कुर्सी का खेला है, न कोई दूसरा झमेला है। जो इस कुर्सी के सामने आएगा नीतीश से टकराएगा। भैया ये बिहार है जी, उड़द चिड़ै को भी हल्दी लग जाएगा। बिल्कुल। और वही हल्दी सम्राट चौधरी को लग चुका है, क्योंकि बिहार में ये हो नहीं सकता कि नीतीश कुमार के सामने कोई उनको आंख दिखा दे। खास करके राजनीति में नीतीश कुमार को जिसने आंख दिखाया बिहार की राजनीति में, वो पीछे चला गया। तो नीतीश कुमार कल भी चाणक्य थे, आज भी हैं और अभी आगे रहेंगे। कहा जा रहा था कि 25 के चुनाव में बीजेपी एनडीए का चेहरा बदल जाएगा, लेकिन लोकसभा के चुनाव होते ही कहां गया वो शगुफा, छूट गया पीछे। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। क्या सम्राट चौधरी अपनी कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार के सामने आत्मसमर्पण कर दिए हैं? एक समय था जब सम्राट चौधरी से पूछा गया था विधानसभा में नीतीश कुमार के द्वारा कि आप ये मुरेठा क्यों बांधे हैं, तो उनका सीधा जवाब था कि ये मुरेठा आपको कुर्सी से हटाने के लिए बांधे हैं। लेकिन राजनीति में कब क्या हो सकता है ये किसी को पता नहीं, और आज अपनी कुर्सी के खातिर ये सम्राट चौधरी पूरे तामझाम के साथ अयोध्या गए, सरयू नदी में स्नान किए और रामलला के चरणों में जाके इस पगड़ी को समर्पण कर दिए। तो क्या कारण है इस पगड़ी को समर्पण करने का? क्या सम्राट चौधरी अपने आप में बिहार में एक बार फिर से अटेंशन पाना चाहते हैं और नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार की जो व्यवस्था थी उसमें पूरी इस तरह सहयोग कर एक बार अपने आप को बहुत बड़ा साबित करना चाहते हैं? इन सारे चीजों के पीछे क्या कारण है, इसके क्या मायने हैं, मुरेठा खोलने के पीछे का क्या राजनीति है, आज अपने संपादक राकेश जी से बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको और देसी अड्डा के तमाम दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। अचानक क्या हो गया मुरेठा को? देखिए, कुर्सी का खेला है, न कोई दूसरा झमेला है जी। जो इस कुर्सी के सामने आएगा नीतीश से टकराएगा। भैया ये बिहार है जी, उड़द चिड़ै को भी हल्दी लग जाएगा। बिल्कुल। और वही हल्दी सम्राट चौधरी को लग चुका है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से परिणाम आए और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे, तमाम कुशवाहा नेता के रहने के बावजूद कुशवाहा वोटर आरजेडी के तरफ रुख किए, तो सवाल सम्राट चौधरी पर भी उठने लगा। बिल्कुल। जिस नीतीश कुमार को यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत अब बिहार में घट गई है, वे नीतीश कुमार 12 सीटों पर विजयी रहे, उनके प्रत्याशी उनके नाम पर जीत कर आए। ऐसा राजनीति में परिस्थिति बना कि सम्राट चौधरी को अपना कदम वापस लेना पड़ा। नीतीश शरणम गच्छामि, अपनी पगड़ी तक उतारना पड़ गया। पगड़ी तक उतारना पड़ा। हालांकि सम्राट चौधरी जिस समय नीतीश कुमार ने एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया था पाला बदलने के बाद, उसके बाद भी बोले थे कि अब ये पगड़ी उतार देंगे, क्योंकि मेरा संकल्प जो है वो पूरा हो चुका है। क्योंकि बिहार में ये हो नहीं सकता कि नीतीश कुमार के सामने कोई उनको आंख दिखा दे। खास करके राजनीति में नीतीश कुमार को जिसने आंख दिखाया बिहार की राजनीति में, वो पीछे चला गया, राजनीति से कोसों दूर होता गया। कहीं ना कहीं से उसे ऐसी परेशानी आई कि फिर से नीतीश कुमार के शरण में आना पड़ा। नीतीश शरणम गच्छामि, आप जानते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि होता है, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश शरणम गच्छामि सर्वाधिक सत्य है। इस सत्य को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि राजनीति में इतिहास में ये गवाह है कि चिराग पासवान हो, चाहे तेजस्वी यादव हो,
चाहे सम्राट चौधरी अब हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो या बीजेपी के बड़े से बड़े नेता हो, सबको नीतीश कुमार के शरण में आना पड़ा है। बिहार की राजनीति में यदि जीत चाहिए तो नीतीश कुमार जरूरी है, मजबूरी है। उनसे यदि दूरी है तो समझिए कि बिहार की राजनीति में आपसे बहुत बड़ी भूल हो रही है। आप पीछे छूट जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या नीतीश जी चाणक्य थे, चाणक्य हैं और चाणक्य रहेंगे राजनीति के? बिहार की राजनीति में 2005 के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने आप को सेट किया है, उस हिसाब से यदि देखा जाए तो नीतीश कुमार कल भी चाणक्य थे, आज भी हैं और अभी आगे रहेंगे। कहा जा रहा था कि 25 के चुनाव में बीजेपी एनडीए का चेहरा बदल जाएगा, लेकिन लोकसभा के चुनाव होते ही कहां गया वो शगुफा, छूट गया पीछे। कोई अब इस बात का नाम नहीं लेने जा रहा है। संकेत भी मिलने लगे हैं। बीजेपी ने तो पूरी तरह से नीतीश शरणम गच्छामी कर दिया। सम्राट चौधरी ने अपना मुरेठा तक खोलकर रख दिया और नेताओं की भी यही हाल है। तो ऐसी स्थिति में जब नीतीश कुमार बिहार में फिर से मजबूत हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके शरण में जाना ही पड़ेगा। देखिए, जो जो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार से दूर हुआ है, उसकी दुर्गति क्या हुई है। अब आप बात करें तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव जब जब नीतीश कुमार के साथ आते हैं, उनकी राजनीति आगे बढ़ जाती है, वो खिल जाते हैं, उनका चेहरा चमकने लगता है, पार्टी में उनकी पूछ भी बढ़ जाती है, चारों तरफ बिहार में डंका बजने लगता है, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो और जैसे ही उप मुख्यमंत्री के पद से हटते हैं, नीतीश कुमार उनको छोड़कर पाला बदलते हैं, फिर तेजस्वी यादव धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगते हैं। इसीलिए लोकसभा के इस चुनाव में तेजस्वी यादव ने सबके बारे में बोला, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। नीतीश कुमार उनके खिलाफ बोलते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं बोले, क्योंकि वे जानते हैं कि नीतीश शरणम गच्छामी, नीतीश के सिवा कोई विकल्प नहीं है। यदि उनके खिलाफ बोलेंगे तो फिर बिहार की जनता उन्हें पीछे ढकेल देगी। बिल्कुल। अब चिराग पासवान को ही लीजिए। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देकर राजनीति में आगे बढ़े, नीतीश कुमार को सीधे सीधे चुनौती दे डाली, 20 के चुनाव में उनके खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए और नतीजा ये हुआ कि जनता दल यू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। फिर नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को टारगेट पर लिया, उनकी पार्टी ही तोड़ दी, चाचा और भतीजा को अलग कर दिया। ये पूरा नीतीश कुमार के राजनीति का एक हिस्सा था। ऐसे बिखरे, वो तो चिराग का जिगर था, जिन्होंने सड़कों पर संघर्ष करके फिर से अपनी पार्टी को एकजुट किया, वरना चिराग कहां जाते कोई पता भी नहीं चलता। और अंत में क्या हुआ, जब चिराग इस बात को समझ गए कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के अलावे कोई विकल्प नहीं है, उनके साथ जाना ही पड़ेगा, तो अब चिराग नीतीश कुमार के साथ है। बिल्कुल। सम्राट चौधरी भी इस बात को समझ गए हैं कि नीतीश कुमार के सिवा कोई रास्ता नहीं है। नीतीश कुमार के यदि आप खिलाफ जाएंगे तो फिर आपको राजनीति में पीछे जाना पड़ेगा। लौकुश जो समीकरण है, उसमें लौ भले ही नीतीश कुमार हैं और कुछ सम्राट चौधरी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, लेकिन लौकुश के समीकरण को बनाने के लिए नीतीश कुमार के शरण में रहना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा कई बार नीतीश कुमार से अलग हुए, कई बार वे प्रयास किए कि वो अलग हट जाएं, टूट जाएं, अपना राजनीति चमकाए, पार्टी बनाए, लेकिन हर बार उन्हें नीतीश कुमार के शरण में जाना पड़ता है। अब देखिए, लोकसभा का चुनाव हार गए, अब राज्यसभा में उनको जाना है। भाजपा उनको राज्यसभा में लेकर जा रही है, लेकिन समर्थन किसका है? नीतीश कुमार का है। उपेंद्र कुशवाहा जाकर उनसे मिले भी, और तभी ये संभव हो पाया कि हारने के बाद भी वो राज्यसभा में जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि हारेंगे या जीतेंगे, राज्यसभा में जाएंगे, तो ये किसके बल पर हुआ? ये नीतीश कुमार के बल पर हुआ। अब जीतन राम मांझी को लीजिए, नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और जीतन राम मांझी आंख दिखाने लगे
नीतीश कुमार को ही। लेकिन आज स्थिति क्या है, नीतीश कुमार के समर्थन से ही वो गया में वो सांसद बन पाए। बीजेपी ने समर्थन किया, जदयू ने समर्थन किया और तब वे बन पाए, और आज उनके सुर नीतीश कुमार के प्रति बदले हुए। तो यदि देखा जाए तो नीतीश कुमार से लड़ाई लेकर कोई भी बिहार की राजनीति में न आगे बढ़ा है, न आगे बढ़ने की अभी संभावना है। तो इसलिए नीतीश शरणम गच्छामि, सभी नेता, जितने भी युवा नेता हैं, वो सब नीतीश के शरण में है। तेजस्वी यादव भी वार करते हैं, भाजपा पर वार करते हैं, जनता दल यू की सरकार पर वार करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर वार करने से बचते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि नीतीश कुमार यदि टारगेट पर ले लिए तो समझिए कि खैर नहीं। तो यही नीतीश कुमार की खासियत है। और सम्राट चौधरी जो कि कमजोर हो गए हैं लोकसभा चुनाव के बाद, फिर से उन्हें वो विश्वास दिलाना है कि नहीं, कुशवाहा वोटर तो उनके साथ है ही, बिहार के लोगों की भी आस्था उनके साथ है। तो वो अपना पद चाहते हैं, वो भाजपा के अध्यक्ष का पद चाहते हैं, जबकि इसके कई प्रबल दावेदार भी अब खड़े हो गए हैं, सम्राट चौधरी को निशाने पर ले रहे हैं। और इसीलिए ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी अब फिर से एक नए तेवर में आ रहे हैं और नीतीश कुमार से मिलजुल कर वो काम करना चाह रहे हैं। अब देखिए, लोग सुशील कुमार मोदी को लेकर कहते थे, अब तो सुशील कुमार मोदी इस दुनिया में नहीं है, कि वो नीतीश कुमार के कहने के हिसाब से काम करते हैं, उनके पिछलग्गू बने हुए हैं। लेकिन सुशील कुमार मोदी पहले से ही जानते थे कि नीतीश कुमार चीज क्या है, और इन नेताओं ने, जो युवा नेता हैं आज के, उन्होंने आजमाकर ये समझा है कि नीतीश कुमार चीज क्या है, और तभी नीतीश कुमार की इतनी उपयोगिता बनी हुई है कि चाहे उन्हें बीमारी हो, चाहे उन्हें उनकी बातें भूलने की आदत हो गई हो, चाहे वो भूल जा रहे हो, कोई बात, लेकिन राजनीति में प्रासंगिकता नीतीश कुमार की बनी हुई है। और इसे लेकर अब विधानसभा चुनाव में, जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, इसमें असली जो खेल है वो सेट होगा। जी, तो कहते हैं राजनीति में कुछ भी संभव है। बिहार की राजनीति में अगर आपको बने रहना है तो नीतीश शरणम गच्छामि कहना ही पड़ेगा। आज मुरेठा खुला है तो कल कुछ और भी खुल सकता है, क्योंकि वचन का कोई महत्व राजनीति में रह नहीं जाता है। तो आप इंतजार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।